रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरा अपना ही किया आया है तेरे सामने, तू अगर बीमार पड़ जाए तो आवेला ना कर। मैं बताती हूँ तुझे सेहत का बुनियादी उसूल, मैं बताती हूँ तुझे सेहत का बुनियादी उसूल। जिस हवा में सांस लेते हो उसे मैला ना कर। जनाब सदर महफिल, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ का मौका मिला है उसका नाम है मौसमियाती तब्दीलियां और उनके असरात। जनाब सदर, आज की इंसानी तारीख में सबसे बड़ा खतरा न जंग अज़ीम स्वयं है, न माशी बुहरान है और ना ही आलमी वबा, बल्कि वो है मौसमियाती तब्दीलियां। क्योंकि माशी बुहरान अच्छी पॉलिसी से ठीक हो जाएगी, जंग सिला से खत्म हो जाएगी और आलमी वबा वैक्सीन से ठीक हो जाएगी, लेकिन आबो हवा ठीक नहीं होगी तो इंसान कैसे बचेगा? दुनिया के लीडर्स आपस में बैठकर मशवरे कर रहे हैं, पॉलिसियां बना रहे हैं, अवाम अपनी हुकूमतों पर दबाव डाल रही है, लेकिन कोई हाथ और हवा तब्दीली नजर नहीं आती। जनाब सदर, आज चूंकि पूरी दुनिया समेत ग्लोबल विलेज की सूरत अख्तियार कर चुकी है, इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में रहनुमा होने वाले फसाद के साथ हर इंसान तक पहुंच रहे हैं। सनफी इंकलाब की वजह से इंसान दुनिया में आलूगी फैला रहे हैं, गैस जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, आबी आलूगी फैला रहे हैं, जमीनी आलूगी फैला रहे हैं, कारखानों से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, ग्रीन हाउस गैस का अखराज हो रहा है, हवा की आलूगी फैला रहे हैं, जंगलात की कटाई कर रहे हैं, यानी दुनिया में फसादात कर रहे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है कि खुशकी और तरी में फसादात इंसान के अपने हाथों की कमाई है। आज से 1450 साल के बाद साइंस के बाद साबित कर चुकी है कि दुनिया में 99 फसादात इंसान खुद बर्पा कर रहा है। सामईन मोहतरम, इंसान खुद माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार है, खुद इंसानियत का कातिल है, क्योंकि माहौलियाती तब्दीलियां का शिकार हर साल बच्चे दमे के मरीज बन रहे हैं। पीएम की ज़राअत की वजह से हर साल 9 लाख आबादी का बलस वक्त मौत के मुंह में जा रही है। इसी तरह माहौलियाती तब्दीलियों से इंसान में हार्ट अटैक, दिल के दीगर अमराज, फेफड़ों के अमराज और कई इंसानी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिससे इंसान मौत का जान छिड़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई साल बाद दुनिया के कई शहर सैराब हो गए हैं और इंसानों के लिए जहन्नम की कैफियत अख्तियार कर चुकी है। आज किसी शायर ने क्या खूब कहा, हाँ किताब पर कहर है आलूदगी, हाँ किताब पर कहर है आलूदगी, इंसो जान पर जहर है आलूदगी, इससे बचना मौजज़े से कम नहीं, मौत की एक लहर है आलूदगी, मौत की एक लहर है आलूदगी। जनाब सदर, इस्लाम ने जहां दुनिया के दूसरे मसाइल और चैलेंजेस का तज्जिया पेश किया है और इस मसले का हल भी बताया है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ज़मीन में हमने एक हर तरह की नबातात को भी नबीतुल मकदार में लगा दिया है, और लेकिन हम इंसानों ने इस मकदार को बिगाड़ दिया है, जिससे माहौलियाती तब्दीलियां रहनुमा हो रही हैं। एक जगह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर क़यामत हो रही हो और तुम सब में से किसी के हाथ में दफ्त हो और वो इस बात पर कादिर हो कि क़यामत कायम होने से पहले इसे लगाएगा, तो वो जरूर लगाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत जंग में भी कतल शजर को ममनू करार दिया है और लश्कर की रवानगी के बाद और हदायत के साथ ये हदायत भी फरमाते थे कि खेती को ना जलाना, किसी फूलदार दरख्त को ना जलाने वाला। हम दरख्त को लगाकर माहौलियाती तब्दीलियों और उनके असरात से बच सकते हैं, तो आए नेकियां कमाएं, दरख्त लगाएं, पूरे मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब बनाएं। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूंगी। या रब मेरे गुलशन को अक्षतों से सवा कर, जिस बंदे को जिस चीज की ख्वाहिश है अता कर। मेरे दिल में ताब की ख्वाहिश तो यही है, मेरे दिल में ताब की ख्वाहिश तो यही है, जो हुस्न के दुश्मन है उन्हें हुस्न अता कर, जो हुस्न के दुश्मन है उन्हें हुस्न अता कर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।